अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप सबको द हेल्थ हब की एक और वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की ये जो हमारी वीडियो है ये एक बहुत ही कॉमन मसला होता है हमारे घरों के अंदर। अक्सर बड़ों को या बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है। फ़र्ज़ करें सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो चोट लगी है, पाँव स्लिप हुआ है, आप गिरे हैं तो आपको चोट लगी है, या अक्सर औक़ात जो हमारे पाँव के अंदर मोच आ जाती है। तो ऐसी जो छोटी-छोटी इंजरीज़ होती हैं, तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम इन इंजरीज़ को घर पे कैसे ठीक करेंगे, इस हवाले से हम एक फ़ॉर्मूला है, उस फ़ॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। ये फ़ॉर्मूला नाज़रीन, इसको हम राइस ट्रीटमेंट कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पाँव के अंदर मोच आई है, तो उस मोच को ठीक करने के लिए हम राइस ट्रीटमेंट करते हैं। राइस, RICE, आर से नाज़रीन बनता है रेस्ट। आपको जब पाँव के अंदर मोच आ जाए तो आपने सबसे पहले आपने रेस्ट करना है। रेस्ट करने से ये होगा कि आपकी जो इंजरी हुई है मोच आने में, उस इंजरी को हील होने में मदद मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे नाज़रीन आता है आइस से आपने उसको टकोर करनी है। आई से आइस, आइस से आपने टकोर करनी है। आप किसी शॉपर वगैरह के अंदर बर्फ़ को कूट के उसके अंदर शॉपर में भर सकते हैं और फिर अपने पाँव के ऊपर भी कपड़ा वगैरह रख के उसके ऊपर फिर आप बर्फ़ से टकोर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बर्फ़ से टकोर ना करें, क्योंकि वो बर्फ़ जो है वो आपके पाँव की जिल्द जो है उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है, और इसके अलावा आप ज़्यादा देर वो टकोर कर भी नहीं सकेंगे। तो ये जो आपने बर्फ़ से टकोर करनी है, ठंडी टकोर करनी है, ये आपने 15 से 20 मिनट के लिए करनी है। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद दोबारा से आप 15 से 20 मिनट के लिए ये टकोर करेंगे। नाज़रीन, जो समझने वाली बात है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, वो ये कि जब आपको कोई इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद आपने वहाँ पे कभी भी गरम टकोर नहीं करनी। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही चोट लगी तो उसको बच्चों को या बड़ों को हम फिर इस्त्री वगैरह गर्म करके, उससे कपड़ा गर्म करके वो उसको वहाँ पे टकोर कर रहे होते हैं। कभी भी एक्यूट इंजरी के अंदर पहले 48 घंटों के अंदर तो कम से कम आपने गरम टकोर नहीं करनी, आपने ठंडी टकोर करनी है। नाज़रीन, ये जो टकोर है इसको आप दिन के अंदर 10 दफ़ा भी कर सकते हैं, दिन में आप इसको 5 दफ़ा भी कर सकते हैं। जैसे आपकी दर्द के हिसाब से आपकी जो कैफ़ियत है, आप वैसे ही इसको कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कम से कम 6-7 दफ़ा तो इसको लाज़मी करें। इसके अलावा नाज़रीन, आर हमने डिस्कस कर लिया, रेस्ट, आई हमने डिस्कस कर लिया, आइस से टकोर करनी है। इसके अलावा जो सी है, सी से बनता है कंप्रेशन। कंप्रेशन नाज़रीन, अगर आपको फ़र्ज़ करें कि मोच आई है तो एक बैंडेज मिलती है बाज़ार में, वो बैंडेज आपने लेनी है और उसको आपने अपने पाँव और टखने के गिर्द उसको लपेट लेना है। उससे ये होगा कि आपका जो कंप्रेशन आएगी, कंप्रेशन आने की वजह से वो जो वहाँ पे सोजिश वगैरह हुई होगी, तो वो सोजिश जो है वो आपकी वहाँ से कंप्रेशन के ज़रिए से वो सोजिश वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। आखिरी नंबर पे जो चीज़ आती है वो है एलिवेशन। ई से एलिवेशन। एलिवेशन, जब आप लेटे होंगे तो आपको चाहिए कि आप अपनी टांग के नीचे 2-3 तकिए डालें। जब आप 2-3 तकिए टांग के नीचे डालेंगे तो उससे आपकी टांग जो है वो काफ़ी ऊंची हो जाएगी। इसका रूल ये है कि आपकी आपकी जो सोजिश वाली जगह है वो आपके हार्ट से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके हार्ट से, आपके दिल से वो सोजिश वाली जगह, आपका जो फ़र्ज़ करें पाँव के अंदर मोच आई है, आपका पाँव जो है आपके दिल के लेवल से ऊपर नहीं गया, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये आपने एलिवेशन प्रॉपर नहीं की, आपकी सोजिश जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। आपने अपनी सोजिश वाली जगह को, फ़र्ज़ करें कि हाथ के ऊपर अगर सोजिश है तो आप हाथ को लेटे हुए हाथ को आप इतना ऊंचा रखेंगे कि वो आपके दिल के लेवल से ऊपर चला जाए, और अगर आपकी टांग के ऊपर है तो आप टांग के ऊपर नीचे इतनी कोई सपोर्ट लाजमी रखेंगे कि आपका वो जो सोजिश वाला हिस्सा है वो आपके दिल के लेवल से ऊंचा चला जाए, ताकि वो जो सोजिश है वो अपना वापस जो है वो खून के अंदर शामिल होने में उसको मुश्किल पेश ना आए। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल है। जो स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज़ होती हैं, घर के अंदर पाँव फिसल गया, छोटी मोटी चोट लग गई कोई, तो उसके लिए इन चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के ऊपर इन रेमेडीज़ के ऊपर अमल करके आप इस सोजिश से, इस दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर इससे भी आपको खातिर खा अगर फ़र्ज़ करें कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है, ओवर द काउंटर पेन किलर्स हैं, ओवर द काउंटर आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, जैसा कि आपकी ब्रूफिन है, ब्रूफिन को आप यूज़ कर सकते हैं।
ब्रूफिन जो है वो आपकी सोजिश भी कम करेगी, आपकी दर्द भी कम करेगी। साथ में आप पैरासीटामोल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी दर्द को कम करेगी। तो ये होम रेमेडीज़ और साथ में ओवर द काउंटर मेडिसिन्स ये आप इस्तेमाल करके अपने पाँव की सोजिश से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए द हेल्थ हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको कोई सेहत के हवाले से किसी मसले का सामना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना मसला मुझे बयान कर सकते हैं, और ताकि मैं उसके ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपका वो जो मसला है उसको आपके सामने रहनुमाई आपकी कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।